माता निर्माता भवति। तो क्या पिता निर्माता नहीं होते हैं? पिता के खान पान, आदतें और भावनाएं कैसे बच्चे के भविष्य को प्रभावित करती है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल तत्सवितुर्वरेण्यम पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अक्सर ये देखा जाता है कि अगर बच्चा दुबला पतला हुआ तो माँ का दोष, अगर बच्चा चिड़चिड़ा हुआ तो माँ का दोष। क्या पिता अपने आप को इन सब से एक सेफ डिस्टेंस में रख सकता है? क्या पिता के खान पान, आदतें और भावनाएं बच्चे के भविष्य को प्रभावित करती है? जी हाँ, आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि इन सब का असर पिता के स्पर्म पर डायरेक्टली पड़ता है। कैसे? एपिजेनेटिक के जरिए। एपिजेनेटिक यानी जीन के आगे का विज्ञान। एपिजेनेटिक यह विज्ञान है जो बताता है कि जीन डीएनए को बदले बिना भी कैसे एक्सप्रेस होता है। कैसे होता है? अपनी जीवन शैली और पर्यावरण को बदल के होता है। कैसे? देखिए, अगर एक वस्तु को हम अपने आंख से देखेंगे और उसी वस्तु को अगर हम काले या लाल चश्मे से देखेंगे तो क्या दिखेगा? यही होता है जीन एक्सप्रेशन में। तो पिता के भोजन की गुणवत्ता, मानसिक स्थिति, भावनात्मक तनाव और जीवन की आदतें, इन सब से डीएनए और जीन का परिवर्तन होता है। और यही कारण है कि जब डीएनए और जीन में परिवर्तन होता है उसका असर पिता के स्पर्म के ऊपर पड़ता है और पिता के स्पर्म पे कुछ जैविक संकेतों का बदलाव आता है और वही जैविक संकेत अपनी भावी पीढ़ी तक भी पहुंचता है। ये सब आपको स्टोरी लगता है? नहीं, ये स्टोरी नहीं है। इसके ऊपर भी साइंटिफिक रिसर्च से हुआ है। 2013 में एक प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल नेचर कम्युनिकेशन में ये शोध प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों ने कुछ नर चूहों पर उसका रिसर्च किया है। कैसे एक पिता का आहार का पोषण पिता के स्पर्म को प्रभावित करता है। कुछ नर चूहों पर इसका शोध किया गया है। उन नर चूहों को कुछ दिन तक विटामिन B9 यानी फोलेट की कमी वाली भोजन दिया गया और कुछ दिनों बाद यह देखा गया कि उन चूहों पे डीएनए मिथाइलेशन हुआ है और जब उन चूहों ने पिता बने तो उनके संतानों में जन्मजात दोष, कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज देखा गया। तो इससे यह साबित हुआ कि पिता का पोषण का सीधा असर पिता के स्पर्म के ऊपर पड़ता है। और 2014 में भी एक शोध प्रकाशित हुआ जिसमें देखा गया कि पिता के मानसिक तनाव, प्रेशर और टेंशन, इन सब का असर कैसे पिता के स्पर्म के ऊपर पड़ता है। कुछ नर चूहों पर ये सब का रिसर्च किया गया। उन नर चूहों को कुछ दिन तक क्रॉनिक प्रेशर में रखा गया तो देखा गया कि उन चूहों के स्पर्म में आरएनए प्रोफाइल का परिवर्तन हुआ।
जब उन नर चूहों ने पिता बने तो उनके संतानों में मानसिक तनाव, डर, अवसाद, भावनात्मक विकारें पैदा हुआ। तो इससे यह तय हुआ, प्रमाणित हुआ कि मानसिक तनाव केवल पिता के मन तक सीमित नहीं रहता है, अपितु वह पिता के स्पर्म को भी प्रभावित करता है। पिता के स्पर्म की जैविक संकेतों में बदलाव लाता है और वही संकेत पुनः भावी संतान तक भी पहुंचता है। तो हम लोग इससे ये निष्कर्ष में आए कि एक स्वस्थ संतान का आधार एक स्वस्थ पिता और एक स्वस्थ माता ही हो सकता है। और ये जो डीएनए का परिवर्तन होता है, ये डीएनए का परिवर्तन हमारा जीवन शैली और पर्यावरण को बदल के ही हो सकता है। तो स्पर्म क्या याद रखता है? स्पर्म में क्या इम्प्रिंटिंग होता है? स्पर्म में इम्प्रिंटिंग होता है पिता के भोजन के गुणवत्ता, मानसिक तनाव, भावनात्मक स्थिति और जीवन की आदतें, जैसे मद्यपान, धूम्रपान आदि। तो हमारे जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जीवन के किसी भी समय हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं और यही है एपिजेनेटिक्स। और इस विज्ञान को हमारे पूर्वजों ने, हमारे मुनि ऋषियों ने अपने अनुमान प्रमाण से प्रमाणित किए थे। भारतीय संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति है विज्ञान के आगे का विज्ञान। भारतीय संस्कृति में वर्णित है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार में एक भावी माता और पिता ने संतान योजना से पहले ये सब करके अपने शरीर, मन और चेतना को शुद्ध करते थे। तो आज का यह संदेश है कि स्वस्थ आहार ले, तनाव, टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस, इसे कंट्रोल रखे, अपने मानसिक स्थिति और भावनात्मक स्थिति में परिवर्तन लाए और संतान योजना से पहले अपने आप को प्रस्तुत करें। तो इन सब आलोचना से यह निष्कर्ष होता है कि हमारे संतान सिर्फ और सिर्फ हमारे भविष्य नहीं है, अपितु ये हमारे दायित्व भी है। हमारे जीवन शैली का प्रभाव अपने भावी संतान को, भविष्य को भी प्रभावित करती है। इसीलिए हम केवल अपने लिए नहीं, अपितु हमारे भावी संतान के लिए हमें सजग और जागरूक होने का आवश्यक है। धन्यवाद।